जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम जानेंगे विदुर के बारे में। महाभारत के बाद महात्मा विदुर की मृत्यु कैसे हुई, महात्मा विदुर आखिर पूर्व जन्म में कौन थे और विदुर को कौन सा श्राप मिला था, ये सभी वीडियो में आप जानने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा की एक महत्वपूर्ण पात्र विदुर के बारे में कौन नहीं जानता। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, लेकिन एक दासी पुत्र होने की वजह से हस्तिनापुर की राजसभा में उन्हें बार बार बेइज्जत होना पड़ा। महात्मा विदुर पितामह भीष्म के शिष्य थे, साथ ही नीति और ज्ञान में अपने गुरु से भी 2 कदम आगे थे। महात्मा विदुर के नीति ज्ञान के आगे हस्तिनापुर की राजसभा नतमस्तक रहती थी और कोई भी उनकी बात काट नहीं पाता था। श्री कृष्ण के परम भक्त विदुर ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद विदुर की मृत्यु कैसे हुई? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम बताएंगे कि विदुर की मृत्यु कैसे हुई। विदुर ने श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा, अब इसके बारे में हम जानते हैं। महात्मा विदुर ने अपने ही परिवार के बीच होने वाले महाभारत युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल ना हो सके। महाभारत के युद्ध में मरने वाले एक ही परिवार के योद्धाओं को देखकर उन्हें बहुत आत्मग्लानि महसूस हो रही थी। इसलिए महाभारत युद्ध के बीच में ही वह एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। महात्मा विदुर ने भगवान से कहा कि हे केशव, मैं इस युद्ध की वजह से अपने अंदर बहुत आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस पृथ्वी पर अपने शरीर का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब भी मेरी मृत्यु हो तो ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को आप अपने सुदर्शन चक्र में ही समाहित कर लेना। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं महाभारत के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आपके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने तो धृतराष्ट्र, महारानी गांधारी और विदुर तीनों वन की ओर चले गए। एक दिन वन में ही आग लग जाने से महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई। इसका समाचार जब युधिष्ठिर को मिला तो वह भाइयों सहित वन में पहुंच गए। युधिष्ठिर के साथ आए भगवान श्री कृष्ण को देखकर विदुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए और वे युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए। यह देखकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं धर्मराज हो, इसीलिए विदुर के प्राण तुम में समाहित हो गए। अब मैं विदुर को दिया हुआ वरदान, उनकी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा। इनकी अंतिम इच्छा थी कि मेरी मृत्यु हो तो ना मुझे जलाया जाए, ना दफनाया जाए और ना ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को आप अपने सुदर्शन चक्र में ही समाहित कर लेना। हे युधिष्ठिर, आज मैं उनकी अंतिम इच्छा पूरी करके विदुर को सुदर्शन चक्र में ही समाहित करूंगा। इस तरह श्री कृष्ण भगवान ने विदुर को सुदर्शन चक्र में ही समाहित कर दिया। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि आखिर विदुर पूर्व जन्म में कौन थे। महाभारत के पात्र विदुर पूर्व जन्म में कौन थे, अब हम इसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, विदुर जी साक्षात धर्मदेव के अवतार थे, जो मांडव्य ऋषि के श्रापवश मानव योनि में जन्म लेने के लिए विवश हुए थे। दोस्तों, दरअसल मांडव्य ऋषि को एक राजा ने चोरी के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया था, किंतु अपनी साधना के बल पर वे जीवित रहे। तो हुआ यूं कि बचपन में, कहानी ऐसी है दोस्तों, जो मांडव्य ऋषि थे बचपन में किसी तितली को पूंछ में सुई चुभाए थे, तो उसके श्राप के कारण जो है उनको सूली पर जाना पड़ा। वो जीवन भर कोई गलत काम तो किए नहीं थे, तो इसलिए उनको लगा कि आखिर मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। वो धर्मराज के पास जाते हैं। वो धर्मराज जो है वो विदुर थे दोस्तों, और वो जा करके पूछे कि आखिर हमको ऐसा दंड क्यों मिला, मैंने कौन सा पाप किया था। तब वो बताए कि बचपन में जब 5 साल के थे तो ऐसा किए, ये दंड मिला है सूली का। तब मांडव्य ऋषि बोले कि 5 साल तक बच्चा तो अबोध होता है, उसकी हर गलती माफ होती है, इसलिए तुम हमें इससे पाप की श्रेणी में नहीं रख सकते कि जिससे हमें सूली पर चढ़ाया जाए। इसलिए तुमने ये ऐसा करके घोर अपराध किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम शूद्र हो जाओ और पृथ्वी लोक पर जाकर के तुम न्याय अन्याय की गुत्थी सुलझाते सुलझाते मर जाओगे, परंतु गुत्थी सुलझा नहीं पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए विदुर को देखो, विदुर की बात अक्सर लोग सुनते नहीं थे, जबकि उनकी बातें न्याय संगत थी और धर्म युक्त थी। तो दोस्तों,
मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और चैनल में यदि नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। जय श्री